So in the last video we have done how to post in Ledger the journal entries. Normal journal entries we have done जिसमें there were only one debit and one credit. Now we are going to see when there is a compound journal entry. तो उसको कैसे हम post करेंगे. After that, after seeing compound journal entry, we'll see how to post. We'll take one proper sum with 10 to 11 transactions and we will post Ledger all the journal transaction to Ledger. After that, what we will do, I'll go with the balancing part also. अभी तक हमने posting देखा है, that how to post it, but now we will also see balancing कैसा करना है, मतलब account को close कैसे करना है, you can say, or at the same time how to balance it out if something is left over. So now we'll see, अगर आपके एक से ज्यादा डेबिट है या एक से ज्यादा क्रेडिट है आपका जर्नल एंट्री में, then how to post it. So if you can see, there are three accounts. If you can see it, there are three accounts. So we have to prepare three accounts accordingly. One account is debit, one account is credit, and one account is cash account, one account is discount allowed account, and one account is Mahesh account. So all the three accounts are here. Mahesh account बना लिया, discount allowed account बना लिया, and cash account हमने prepare कर लिया. So now what we have to do, we have to post it out. क्या करना है, what we have already done वही सेम चीज करनी है. जिसको डेबिट किया है उसके अकाउंट में उसको डेबिट साइड पे ही डालना है, और जिसको क्रेडिट किया है उसको उसके अपने अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ही हमने डालना है. डन. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इफ यू कैन सी कैश अकाउंट जो है डेबिट हो रहा है. सो कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट है, तो इसमें मैं 19,800, वेरी इंपॉर्टेंट होगी, क्या आप वैल्यूज ले रहे हो, क्या उस अकाउंट में आप अमाउंट डालने वाले हो. वेरी सिंपल, जिस अकाउंट को आपने डेबिट किया है उसके खुद के अकाउंट में उसको उसी साइड पे डालना है, एज वेल एज अमाउंट जो उस अकाउंट के आगे है, वट एवर द अमाउंट इज इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट, दैट द सेम अमाउंट यू आर गोइंग टू पोस्ट ओवर हियर. कुछ और नहीं. अब आप 200 या 20,000 नहीं डालेंगे. कैश अकाउंट कितने से डेबिट किया, 19,800 से, तो कैश अकाउंट को हम 19,800 से ही डेबिट करेंगे विद द डेट आपकी 26/4/2022. सो नाउ एज आई सेड, आपका डेबिट साइड पे हम स्टार्ट करेंगे 2 से. एंड विच अकाउंट यू आर गोइंग टू टेक, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो भी अकाउंट है उसके उस अकाउंट में उसका खुद का नाम नहीं आता है. कैश अकाउंट नहीं लिख सकते हम यहाँ पे. सो कौन सा अकाउंट लिखेंगे, जो उसकी ऑपोजिट साइड पे है. कैश डेबिट है और डिस्काउंट भी डेबिट है, तो डिस्काउंट ऑपोजिट साइड पे नहीं है. ऑपोजिट मतलब क्रेडिट साइड पे क्या है, महेश. तो महेश का नाम जो है आप यहाँ पे लिखेंगे कैश के अकाउंट में. महेश अकाउंट डेबिट को आपने 19,800 से कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे डाल दिया. सेम सेकंड हमारा डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड इफ यू कैन सी कितना है, 200 डेबिट किया था, तो मैंने यहाँ पे भी इसको डेबिट साइड पे डाल दिया. 20 विद द डेट 26/04/2022. एंड अगेन ऑपोजिट डेबिट आपने डिस्काउंट को किया, उसके ऑपोजिट क्या अकाउंट है, महेश. तो आप यहाँ पे भी टू महेश अकाउंट जो है वो कर देंगे विद 200. डन. सो नाउ व्हाट लेफ्ट, महेश जी लेफ्ट हैं सिर्फ. महेश के सामने कितना अमाउंट है, 20,000. तो आपको जब इसको क्रेडिट करना है, आपको एग्जैक्टली जो यहाँ पे डालना है दैट इज 20,000. आपको अमाउंट जो है वो पूरा 20 का ही डालना है. लेकिन द डिफरेंस व्हाट वी आर गोइंग टू सपोज टू डू इज, यहाँ पे क्रेडिट पे आएगा 20,000 ही. आप एग्जैक्टली ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज अगर आप एक्चुअल जो लिखना है वैसे नहीं लिखेंगे तो भी आपका बैलेंसिंग और ट्रायल बैलेंस और सब कुछ, बैलेंस शीट P&L किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगा. बट द पॉइंट इज, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 20 जो है ना पूरा महेश को 2 तरीकों से आया है. दिस इज महेश को आया नहीं है, महेश इज द गिवर ओवर हियर. तो महेश ने 2 तरीकों से वो चीज करी है. 19,800 कैश और 200 जो है हमारी तरफ से उसको डिस्काउंट मिला है. सो द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू. 19,800 अलग से टाइप करेंगे, 200 अलग से टाइप करेंगे, और ऑपोजिट में क्या अकाउंट है, 19,800 बताएंगे कि कैसे आया है, कैश फॉर्म में उसने दिया है. और जो बाकी का 200 था दैट वाज बाय डिस्काउंट allowed.
तो proper way से we have to go with like this only. So what I'm trying to say is आना 20 ही है, but with the proper formation, that what exactly we have done, that is buy cash 19,800 and buy discount allowed 200. So this is how to go with the compound journal entry. Nothing difficult in this. Compound और normal में क्या करना है, simple आपका format है to go with it. जो आपने journal entry में debit किया है उसको उसके account में debit ही करना है, but with the same amount, but with the opposite side account का नाम हम लिखेंगे. जैसे हमने महेश के अकाउंट में महेश को नहीं कैश और डिस्काउंट लिखा है, सो दैट पता चले महेश को वो पैसा कहाँ से आया है, कितना डिस्काउंट है, कितना कैश जा रहा है, कितना बैंक के थ्रू है, कितना चेक के थ्रू है, या वॉट एवर द अदर मीन्स. All we will find it out when we are going to write it down everything in a systematic way. So this is done. So going to end this meeting. In the next week, going to end this video. So in the next video, what we are going to go with, I'll take one sum in which I'm going to go with all types of transaction we'll take, जिसमें हम every type of transaction एक ही जितने भी 10-15 अकाउंट्स हैं उस वीडियो में बनाएंगे. And after that I'll go with the balancing part, क्योंकि balancing part we haven't done, so balancing उसमें करेंगे. And in the same we are also trying to cover the your trial balance part as well. Thank you.